इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली, श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश, श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती, हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती। देती तो है हजारों माँ इस जगत में जन्म, देती तो है हजारों माँ इस जगत में जन्म, लेकिन हर माँ भगवान अभिनंदन नाथ जैसे पुत्र को जन्म नहीं देती, भगवान अभिनंदन नाथ जैसे पुत्र को जन्म नहीं देती। महानुभाव बड़े हर्षोल्लास के वातावरण में गिनती के जहाँ पर घर निवास करते हैं
वहां पर गिनती के नहीं अनगिनत पुण्य बड़गाड़ों को इकट्ठा करने के लिए, असंख्य पुण्य को एकत्रित करने के लिए प्रभु का कल्याणक महोत्सव चल रहा है। और आज का जो कल्याणक महोत्सव है वह कौन सा कल्याणक है? जन्म कल्याणक। इस संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका जन्म ना होता हो। त्रियंचों का भी जन्म होता है, पंचेंद्रिय सैनी असैनी का भी जन्म होता है, महापुरुषों का भी जन्म होता है, संतों का भी जन्म होता है, और तीर्थ स्वरूप तीर्थंकर भगवान का भी जन्म होता है। जन्म होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। प्रति पल प्रति क्षण प्रत्येक जीव जन्म ले रहा है, लेकिन जन्म के बाद में अपने को जीवन को सुधारना ये बहुत बड़ी बात होती है। जन्म तो सारे संसार में प्रत्येक समय प्रति क्षण प्रति पल अस्पतालों में लगातार जन्म हो रहे हैं, और आजकल तो टाइम वेटिंग से होता है। इस तारीख को जगह खाली नहीं है, इस तारीख को आना तो जन्म होगा। आजकल ये भी चल रहा है, ये भी हो रहा है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले के समय में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। पहले के जमाने में क्या था, घर पे ही जन्म होता था, और अधिकांश से बच्चों के जन्म कहाँ होते थे पहले? मामा के घर में होते, ननिहाल में जाते थे, मामा के घर में जन्म होते थे। तो बाद में बच्चा जब आता था तो बार बार बच्चा कहाँ जाता था छुट्टियों में? मामा के यहाँ। और आजकल बच्चों के जन्म कहाँ हो रहे हैं? अस्पताल में। तो हर महीने बच्चों को लेकर मां अस्पताल के चक्कर लगाती, कभी पीलिया हो गया, कभी गीलिया हो गया, कभी सर्दी हो गई, कभी जुकाम हो गया। कि पहले मामा नानी के यहाँ पर होता था तो वहां औषधियों के साथ में अच्छी बरगनाओं के साथ में जन्म होता था, तो बच्चे को साल 2 साल में एक आध बार कोई डिस्पेंसरी जाना पड़ता था। लेकिन यहाँ तो जन्म होने के बाद में 45 दिन के बाद मंदिर बाद में आता है, 1-2 दिन आईसीयू में रख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये चल रहा है। आज का जन्म कहां पर हो रहा है? तो जन्म के साथ व्यवस्था होगी। जन्म कहीं पर भी हो कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहां पर हुआ? जेल में। कौन सी जेल में? मथुरा की जेल में। हम लोग भी गए थे, मथुरा दिख के आए। बताना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का नाम लेने के बाद में आज जेल के कैदी भी जेल से बाहर आकर अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो जन्म जेल में हो, चाहे जन्म राजमहल में हो, चाहे जन्म गद्दे में हो, चाहे बिस्तर में हो, जन्म कहीं पर भी हो, यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जन्म लेने के बाद जीवन कैसा जी रहे हैं, जीवन कैसा हो रहा है, यह बहुत बड़ी बात होती है। आज प्रत्येक माताएं चाहती हैं कि मेरा बच्चा क्या बने। क्या चाहते हो आप लोग? सीए बने, बिजनेसमैन बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने। हर माँ चाहती है कि मेरा बच्चा एमए कर ले, मेरा बच्चा पीए कर ले, पता नहीं क्या क्या चाहती है। लेकिन बहुत पुण्यशाली, भाग्यशाली, सौभाग्यशाली माताएं होती हैं जो ये चाहती हैं कि मेरा बच्चा जिनेंद्र भगवान का भक्त बन जाए, मेरा बच्चा गुरुओं का भक्त बन जाए, मेरा बच्चा जिनवाणी का उपासक बन जाए। ये जो मां कल्पना करती है, समझ लेना कि तीर्थंकर माता के जैसा पुण्य तो नहीं मिल सकता, लेकिन आपके अंदर जिन धर्म के बालक बालिका को जन्म देने का पुण्य आपका हो सकता है। जन्म हो रहा है, जन्म हमारा भी हुआ है, जन्म आपका भी हुआ है, लेकिन अंतर इतना है कि जन्म आपका भोगों में हुआ और आप भोगों में ही पड़े हुए हो, और अन्यत्र लोगों ने जन्म तो भोगों में लिया, लेकिन रोग भोग से छुटकारा पाने के लिए सन्यास को, जिन धर्म को धारण करके अपना कार्य संपन्न कर लिया। आज बच्चे का पहला जन्मदिन आता है, बहुत बड़े रूप में लोग मनाते हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि जब आपके बालक का, बालिका का 8वां जन्मदिन आए, जब वह 8 वर्ष का हो जाए, उस समय आप उसको बैंड बाजे से, गाड़ी घोड़े से, बग्गी से जिन मंदिर लेकर आना, और 8 वर्ष के प्रथम में उसके हाथ में कलश देकर श्री जी के मस्तक पर उससे कलश करवाना। आपके बच्चे के जीवन का पूरा भाग्य बदल जाएगा, उसके जीवन का सौभाग्य बदल जाएगा। और जिस बच्चे के हाथ में भगवान का कलश आ जाएगा, हो सकता है कालांतर में उसके हाथ में दारू की, बियर की, शराब की बोतल ना आए, क्योंकि 8 वर्ष के बालक ने, जब बच्चे ने भगवान का अभिषेक कर लिया, तो गलत चीज उसके हाथ में नहीं आ सकती। कई लोग परेशान हैं कि मेरा बच्चा, मेरा पति सिगरेट पीता है। उसमें गलती माँ बाप की है। जब वह 8 साल का था, जब समझने वाला था, उस समय उनकी माता पिता ने मंदिर में जाकर धूप दान में उनसे सुगंध दशमी के दिन धूप नहीं खिलाई। इस कारण से उसके हाथ में सिगरेट का धुआं आ रहा है। जिनके हाथ में धूप दशमी के समय धूप खिला दी गई है, धूप दे दी गई है, उसके हाथ में गलत चीज नहीं आ सकती। आज बड़ी विचित्रता है। मैं पूछूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं, इसमें जैनी कितने हैं बताइए मुझे?
कितने हैं? आपको भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है जैनी हो कि नहीं हो? आप लोग जैनी नहीं है, जैनी नहीं है आप लोग, तो अच्छे से हाथ उठाओ ना। मैं पूछ रहा हूं कि यहां पर बिते लोग बैठे हैं तो जैनी कितने हैं? सभी लोग दो दो हाथ उठा रहे हैं कि हम सभी जैनी हैं। लेकिन जो व्यक्ति जैनी है, यदि वो एक गलत होटल में जहां पर मांसाहार का सेवन करता है, वह व्यक्ति जैनी नहीं है। अब कितने व्यक्ति जैनी है? कितने व्यक्ति जैनी है? जो व्यक्ति मांसाहार में एक बार भी करके आ रहा है तो वह जैन धर्म का अनुयायी हो ही नहीं सकता। आप मांस नहीं खाते हो, लेकिन वहां पर जाते हो जहां पर सब चीज चल रही है। यह प्लेट वही है जब कल वहां पर दूसरी चीज चल रही थी, और वहां पर जाकर उस प्लेट में आप खा रहे हो। कैसे जैनी हो? जैनी नहीं हो। और यदि आप उस होटल में भोजन करने जा रहे हो, उस समय कोई व्यक्ति पूछे कि आपका नाम क्या है, तो मेरी बात मानना, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को सुनना, कम से कम अपना नाम बताना, लेकिन अपने नाम के साथ जैनी मत बोलना। जो भी नाम है उस नाम को छोड़ देना। कम से कम जैन धर्म तुम्हारे कारण बदनाम तो नहीं होगा। आज चल रहा है, व्यवस्थाएं चल रही हैं। आपको बताऊं कि आपको जैन धर्म पे गर्व होना चाहिए। यदि कोई आपका शर्मा मित्र है तो उसको लोग क्या पुकारते हैं? शर्मा जी बोलते हैं। आपका कोई गुप्ता मित्र है तो उसको क्या पुकारते हैं? गुप्ता जी बोलते हैं। कोई वर्मा है तो क्या बोलते हैं? वर्मा जी बोलते हैं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति जैन को बुलाता है तो क्या बोल के बुलाता है? जैन साहब बोल के बुलाता है। कि सब जगह जी है, लेकिन सबसे बढ़ के जैन साहब होते हैं, इसलिए मात्र जैन धर्म में जैन साहब की उपमा दी जाती है, अन्यत्र कहीं पर नहीं जाती। आप सोचिए कितना बड़ा आपका वर्ण है, लेकिन आप कैसे कर रहे हैं? जन्म लेने के बाद अपने जीवन को सार्थक करने का प्रयास करें। आप जब जन्म के बाद में गुरु के दर्शन करने जाते हो, उस समय ये भाव कि हे महाराज, मेरा बेटा बेटी महाराज माता जी ना बने कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम हमारे नगर में जब कोई मुनि महाराज आरिका माता जी आए तो उनके दर्शन करने जरूर जाए। इतने संस्कार मेरे बच्चे पर पड़ जाए। नहीं तो आपने देखा होगा सम्मेद शिखर जी पे दुकानें हैं बहुत सारी, नीचे पहाड़ पर, पहाड़ के नीचे। कभी आप उनसे इतना पूछना कि सम्मेद शिखर जी की वंदना आपने आखिरी बार कब की होगी, तो बताएंगे 35 साल पहले, 40 साल पहले। बोले क्यों? कि 35-40 साल पहले मैं यहां पर रहने आया था। इसी तरह से आजकल हो रहा है कि जिन मंदिर के आसपास के रहने वालों से पूछो कि तुम्हारे घर के कितने पुरुष वर्ग अभिषेक करने जाते हैं? बहुत कम। कितनी महिलाएं पूजन करने जाती हैं? बहुत कम। दर्शन करने कितने जाते हैं? बोले 8-10 में 2-4 तो चले जाते हैं। ये वाली बात है कि 8-10 में 2-4 चले जाते हैं और एक आध शुक्रवार को, एक आध रविवार को चला जाता है। क्या हो रहा है? जैन धर्म के पास में जन्म लेने के बाद लोग तरसते हैं। आज भी लोग घर देखते हैं कि जहां पर जिन मंदिर हो वहां पर मैं अपना निवास बनाऊं, और आपका निवास तो, आवास तो बना हुआ है, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे। तो आज जन्म कलनाक का दृश्य है। यहां पर तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ, और जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो एक बार तीनों लोक में शांति छा जाती है। हर ओर विषमता समाप्त हो जाती है, हर ओर वैमनस्यता समाप्त हो जाती है, हर ओर राग रेश का समापन हो जाता है, और एक क्षण को तीनों लोकों में शांति हो जाया करती है। आज भगवान आदिनाथ बनना हर किसी की बात नहीं है। आचार्य सिद्धांत सागर महाराज बनना हर किसी की बात संभव नहीं है, लेकिन हर किसी के बात में संभव है कि आप आदिनाथ भगवान ना बन सको तो राजा श्रेयांश बनने की चेष्टा जरूर करो। कि हम आदिनाथ नहीं बन पाए तो कम से कम राजा श्रेयांश बनेंगे, और हम सती सीता नहीं बन पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन चंदन वाला बनकर जरूर हम लोग बनने का प्रयास करेंगे। ये भावना भी सभी लोग भा लेंगे तो समझ के चलना कहीं ना कहीं कल्याण हो जाएगा। जन्म मिला है, सार्थक करो। जन्म को व्यर्थ मत करो। व्यर्थ करने के लिए तो 24 घंटे आपके पास कार्य है, लेकिन सार्थक करने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। तो 45 दिन के बाद, 40 दिन के बाद जब आप बच्चे को जिन मंदिर लेकर जाते हो, उस समय क्या करते हो? पुजारी से चंदन लगवाते हो, साधु महाराज से नमोकार मंत्र सुनवाते हो, और उसके बाद में उसको छोड़ देते हो। जब तक वह 8 वर्ष का ना हो तब तक माता पिता का कर्तव्य है कि उसके कान में, पहली बार तो मुनि महाराज ने नमोकार मंत्र सुना दिया, लेकिन उसके कान में आपको बार बार नमोकार मंत्र सुनाते रहना चाहिए।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सौभाग्य कोहिनूर श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली। श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। श्री निर्भय कुमार जैन, श्रीमती रीता जैन, श्री राहुल जैन, आशीष जैन परिवार, मथुरा, उत्तर प्रदेश। श्रीमती कुसुमलता जैन, दादी जी, श्री राजीव कुमार जैन, श्री संजय कुमार जैन, प्रिंस जैन एवं समस्त चिरहौली परिवार, बरहन, आगरा।